मैं 2 साल से कथा सुन रही हूँ तुम्हारी। हाँ, मेरे जीवन में इतना कुछ बदलाव है कि कुछ मैं बता ना सकती तुम्हें। इतना कुछ है तुम्हें कथाते में का बदलाव है गो? ऐसा है कि बस मेरे शरीर में जितनी बुराई है कहीं वो सब चली गई और भगवान की बस तुम्हारा नाम भगवान को नाम। तो कौन सी बुराई थी? मतलब भगवान ने ना जानती, मैं इतना सेवा ना करती, लड्डू गोपाल ने ना जानती बिल्कुल। तो आप तो ब्रज की हो? हाँ। कहाँ की हो? मैं यहाँ हाथरस से आई हूँ। अच्छा। हाँ, तो इतना वो जो है वो कछु अच्छा ही ना लग, ना दुनिया अच्छी लगे ना कछु। मेरे पति बहुत शराब वैसे नशा करते, तो फिर मैंने कई 2 साल से मैंने कही तुम सुने करो, तुम कछु वो होगा, तो वो भी बहुत बदल गए। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब शराब बिल्कुल ना थी, मतलब ना गांजो पी में। तो मतलब आपका जीवन अब खुशहाल हो गया? बहुत कुछ बहुत कुछ। वाह, देखिए ये मैं कछु कहना सकती, खुश रहिए। मैं बहुत कछु मैं समझती हूँ कि भगवान के रूप में तुमने मेरा सारा जीवन सुधार दो। मैं कछु कह ना सके, इतने धन्यवाद कर रही हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों की यही दुआएं, यही आशीर्वाद चाहिए। जब लोग अपने जीवन को बदलते हैं तो उनकी दुआएं मिलती हैं। मैं इतना चाहती हूँ कि भगवान ने तुम्हें मैं जन क्या कर दो, मेरे जीवन में बहुत बदलाव कर दो। खुश रहिए, बस यूं ही कथाएं सुनते रहिए, औरों को भी सुनाइए। तुम बस कथा के सिवा कुछ अच्छा ना लगे तुम्हें। खुश बस रहिए। यही तुम्हारी ऐसी लगता है 24 घंटा यही देखती रहूं, बस सुनती रहूं। ठीक है, खुश रहिए। कोई सवाल है आपका, कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कि बस ऐसा आशीर्वाद दो कि बस मुझे यही अच्छा लगे और भगवान अच्छे लगे, बस और कुछ अच्छा ही ना लगे। बिल्कुल, भगवान ही अच्छे लगेंगे। और मेरे पति अब के आएंगे। याई भाव को कहें भक्ति। मैं समझो मुझे कुछ अच्छा ना लगता, तो बात करते करते बस वो ही भगवान के आंसू आता है बस। सुंदर, ये भाषा जो बोल रहे हैं इसी को ब्रज भाषा बोलते हैं। ये ब्रज भाषा है। सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर तालियां इनके लिए कि इनके पूरा जीवन बदल गया। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। महाराज जी मेरा एक माइक पास में लो। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि भागवत जब सुनते हैं परीक्षित बन के, तो जमीन पे बैठ के सुनना चाहिए कि कुर्सी चेयर पे बैठ के सुनना चाहिए? यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो जमीन पर, यदि आपको कहीं नस में हड्डी में कोई दिक्कत है तो आप ऊपर चेयर पर भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, खुश रहिए। ये बहन को माइक दीजिए, फिर इनके बाद आप ले लीजिए। ठीक है। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से? ये मेरी भाभी है। अच्छा। हाँ, मेरे भैया मांस वगैरह दारू वारू ज़्यादा पीते थे। हाँ। वो आज आपकी देख रहे होंगे, थोड़ा उनको समझा देना। कौन पीता है? मेरे भाई, महिपाल नाम है। तो महिपाल जी शराब पीते हैं? हाँ। और ये मेरी भाभी है। ठीक है। हाँ, और मैं पहले ये आपकी कथा वगैरह में जानती नहीं थी। ये ठाकुर जी भी नहीं जानती, मैं ये भी नहीं जानती कि वृंदावन कहाँ पे है। अच्छा। नहीं, तो हमारी भाभी पूजा करती थी, तो हम पूछते थे। फिर हमारी भाभी बोली कि चलो मैं आपको मिला के लाऊंगी। तो हमने आपकी कथा मतलब सुनने लगे थे। फिर वहाँ के बाद में हमने जो अपना काम बोला था वो मेरा तो आपको कथा सुनने के बाद जीवन में सुधार हुआ? हाँ, बहुत जो मैंने आपके कथा सुनते से जो बोला था वो मेरा सारा काम पूरा हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। हाँ। तो क्या बोला था आपने? मैंने बोला जो मेरे घर वाले जो काम धंधा करते हैं उसमें मतलब आगे बढ़े हम। हाँ। तो आज हम एक सीढ़ी पर चढ़ गए हैं थोड़ा। बहुत सुंदर, भगवान करे आप और तरक्की करें। हाँ। यदि भागवत जी को कोई सकाम रूप से भी सुने, सकाम मीन्स कोई कामना लेकर, तो भी भागवत जी उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। आज सुबह हमारे पास एक सज्जन आए हैं, वो चले गए हैं, 23 को आएंगे। भागवत जी की पोथी कराने आए थे, तो उनको उनकी बेटी को कोई प्रेत व्रेत आता था, ऐसा उन्होंने आज हमें बताया। तो उन्होंने बताया कि हमारी बेटी को उस प्रेत ने ही कहा कि हमें वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में भागवत जी की पोथी बैठेंगी। वो प्रेत ने ही कहा कि पोथी पाठ हमारे निमित्त करा दो तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और तुम्हारी बेटी को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने आज बताया। इसमें क्या सत्य था, क्या सत्य था मुझे तो नहीं ज्ञात है, पर उन्होंने ये बताया कि मेरी बेटी पीड़ित है एक प्रेत बाधा से, तो मैं उसके शांति के लिए भागवत जी कराना चाहता हूं और मुझे यहाँ का पता प्रेत ने बताया, ऐसा उन्होंने बोला।
तो इसका अर्थ यह हुआ कि धुंधकारी भी प्रेत बन गया था भागवत सुन के, अब भागवत के पहले, पर भागवत सुना तो उनकी मुक्ति हो गई। अच्छा, जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो भी ये चाहते हैं कि हमारी किसी भी प्रकार से सदगति हो जाए। तो वो प्रेत भी ये जानते हैं, जब हम और आप कभी भगवान ना करे कोई पाप करके प्रेत बने, भूत बने, तो प्रेत जानता है कि हमारी सदगति सिर्फ भागवत से होगी। इसलिए वो आए और प्रेत ने ही कहा कि आप जा करके भागवत जी हमको सुनवाइए, फिर हम छोड़ के जाएंगे बेटी को। तो अभी 23 तारीख की पोथी पाठ में उनका पोथी पाठ उन्होंने बिठाया, ऐसा उन्होंने बताया। थोड़ा आगे गुरुजी अपना आशीर्वाद देना, अगली बार मैं आऊँ तो खुश रहिए। आप पे दीक्षा। हम तो आपसे केवल ये कहेंगे कि भागवत जी सब कुछ देती हैं, कोई सकाम कहे तो कामना पूर्ति करती हैं, कोई निष्काम भजे तो निष्काम, कोई कामना ना हो तो भगवत प्रेम भगवत भक्ति बढ़ती है। भगवान करें आपको खूब तरक्की प्राप्त हो, सदा सुखी रहें और कथाएं सुनते रहो और भगवान का चिंतन बनाए रखो, ठीक है? खुश रहिए। इनको दीजिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं उड़ीसा से झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई। माइक पास में लीजिए। उड़ीसा से आई हूँ गुरुजी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ आपको? नहीं जी, गए नहीं है अभी। जगन्नाथ जी नहीं गए आप? नहीं गए। तो आप तो उड़ीसा के हैं। हाँ जी, पर सुविधा हुआ नहीं है तो अब। कहाँ रहते हैं उड़ीसा में? झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ठीक है जी, हम टीवी पे देखते थे आपके भागवत, हम 1-1.5 साल से सुन रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है आपकी बात। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सब सुनेंगे जी। माइक पास में लेके, और पास में, और जी। पास में जी। हाँ। भागवत हम अब के 1-1.5 साल से सुन रहे हैं, तो हमको मन में बहुत शांति होता है। परिवार के बात समझाते हैं, बच्चे लोगों के बारे, संस्कार के बारे में समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी जी। और हमारे हस्बैंड जो हैं थोड़ा बीच बीच में बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं। हाँ, थोड़ा बात मानते नहीं, सुनते नहीं हैं। जब तक भागवत सुनते रहते हैं तब ठीक लगता है उनको, तब फिर जैसे थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाता है, फिर सुनते नहीं हैं, फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हमारे परिवार से इसलिए कहते हैं सत्संग निरंतर हो। सत्संग में क्या हो भाई? निरंतरता। टैबलेट आप खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो कोई भी बीमारी की टैबलेट दवाइयाँ हमें निरंतर खानी पड़ती है, महीने भर का डोज, 2 महीने का। क्यों डॉक्टर बोलते हैं निरंतर? ऐसा नहीं होता कि कैंसर की बीमारी है और हमने दवाई ली तो एक दिन ली एक दिन नहीं ली, ना जी, कंटिन्यू। उसी प्रकार सत्संग निरंतर हो, जब तक तब तक निरंतर हो जब तक चित्त में भगवान बैठ ना जाए, तब तक तो निरंतर हो। जी गुरुजी, हम अक्टूबर में आए थे जी। आए थे, उसके बाद बहुत अच्छा था, परिवार बहुत बतिहाट से चल रहे थे हम लोग। फिर अभी फिर जैसे फिर चिड़चिड़ापन इनको आ गया। फिर कोई बात नहीं, उनको बोलना सत्संग करें। और आप कहाँ हैं? बात कराइए, खड़े हो जाइए, बात कराइए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। क्या करते हैं आप? आप बैठ जाइए। मैया आप बैठ जाओ। गुरुजी अभी तो हम ऑटो चलाते हैं गुरुजी। ऑटो चलाते हैं? जी गुरुजी। तो ऑटो चलाते हैं तो चिड़चिड़ापन क्यों है आपको? बीच बीच में थोड़ा ड्रिंक हो जाता है गुरुजी, उसीलिए हो जाता है। अच्छा, शराब पी लेते हैं? हाँ जी। तो रोज पीते हैं? कभी कभी? कभी कभी गुरुजी। तो कभी कभी पीते हैं, तो कभी कभी भी क्यों पीते हैं? बीच में 1-2 महीना छोड़ दिया था, फिर अभी दिसंबर से चालू हो गया था। फिर एक तो जॉब भी मिला था वेदांत में, छूट गया, 1-1.5 महीना किए तो छोड़ दिए थे, फिर क्यों पकड़ लिए? हो जा रहा है गुरुजी, समझ में नहीं आता कुछ भी बात। हम बता रहे हैं सब क्यों हो रहा है। सत्संग करते हैं आप तो छूट जाता है, फिर सत्संग छोड़ के आप कुसंग कर लेते हैं तो फिर पकड़ में आ जाता है। दवाई डॉक्टर जब भी हमें देते हैं ना, तो हम एक चीज और बोलते हैं, परहेज। शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेनी है, तो फिर हमें दवाई तो निरंतर लेनी है, पर हमें शक्कर से, मीठे से परहेज करनी है। यदि परहेज नहीं किया तो उस दवाई लेने का कोई अर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार सत्संग करो तो कुसंग से परहेज करो। कुसंग सबका नाश करती है, जैसे कैकई का नाश कर दिया। मैया थोड़ा शांति। कैकई का नाश कर दिया किसने? मंथरा ने, कुसंग ने। दुर्योधन का नाश कर दिया शकुनी ने, कुसंग ने। आपका भी नाश ना हो जाए कुसंग के कारण, इसलिए सही रास्ते पर आ गए हो। अच्छा ये बताओ, शराब पीते हो तब आपको अच्छा लगता है या शराब जब छोड़ देते हो तब आपको अच्छा लगता है? छोड़ देने से ठीक लगता है गुरुजी। छोड़ने में अच्छा लगता है।
तो फिर जब आपको ये ज्ञान है कि छोड़ देने में ही हमारी भलाई है, तो फिर क्यों पीते हैं? शराब पीना महापाप बताया गया। कहते हैं गौ हत्या करना जो पाप है, उससे भी बड़ा पाप शराब पीना है। गौ हत्या से भी बड़ा पाप माना है शराब। ये महापाप कहे जाते हैं। जी गुरु जी। शराब पीना, सोने की चोरी करना, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि करना, कुदृष्टि डालना, जी गुरु जी, है ना, और गाय की हत्या करना, और इन चारों के संग उठना बैठने वाला भी वाला भी ये महापापी, 5 प्रकार के महापापी होते हैं, है ना। कौन कौन? शराब पीने वाला, गौ हत्या, सोना चोरी करने वाला, है ना। जी गुरु जी। और क्या बताया हमने? गुरु पत्नी पर कुदृष्टि, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाला, और 5वां इन चारों के संग जो उठे बैठे। अब मैं दोस्ती शराबियों से करने लग जाऊं, गाय की हत्या करने वाले लोगों से दोस्ती करने लग जाऊं, तो मैं भी उनके बराबर का पापी हूं, महापापी। इसलिए आप ये महापाप ना करें। आप तो जगन्नाथ जी के धाम से आए हैं, पूरी उड़ीसा जगन्नाथ जी धाम है, जी गुरु ठीक जी। है। झारसुगुड़ा से गुरु जी 360 किलोमीटर है पूरी। हाँ, तो भैया जगन्नाथ जी के दर्शन जरूर करिएगा, ठीक है। अब की बार पास में अब तो शराब नहीं पिएंगे। हमसे वचन, हमें वचन दो, वादा करो, प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पिएंगे। प्रॉमिस कर रहा हूँ गुरु जी, नहीं अब नहीं पिएंगे। गुरु जी। सदा सच। आप ऑटो पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भी आप कथा सुनते रहिएगा, औरों को भी सुनवाइएगा। निरंतर कथा ऑटो पर भी चलती रहे। और जीवन में हानि लाभ सबके जीवन में होता है। नुकसान, आज ऑटो नहीं चली, आज पैसे नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान हो जाएं, चिड़चिड़ापन ले आए, ना जी, कल अच्छी चलेगी। जी गुरु जी। आज नहीं चली भाई, हानि लाभ सबके जीवन में है। इसलिए हमें हानि को देखकर परेशान कदापि नहीं होना, और सदा पॉजिटिव रहना है कि चलो भगवान जिस परमात्मा ने ये पेट दिया है वही परमात्मा इसको भरेगा, ये विश्वास से काम किया करो। जी गुरु जी। हम कर्म करें, फल ईश्वर देंगे, ठीक जी है। गुरु जी। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। महाराज जी, मेरे पिताजी 1-1.5 साल हो गया गुजर गए हैं, और बीच बीच में सपने में बहुत आते थे मेरे। आते हैं कि आते नहीं, थे? आते थे। और दिसंबर 30 तारीख को जब मेरे को सपना आया गुरुजी कि आपकी भागवत कथा में बैठ के वो कथा सुन रहे थे सपना में। अच्छा। उस दिन से और सपना अपना कुछ नहीं आया गुरुजी। वाह, फिर देखो उनका मोक्ष हो गया, भागवत सुन के मुक्ति हो गई। जब भी आप भागवत जी स्वप्न में भी सुन लें, भागवत जी को सामान्य पोथी कोई ना समझे। भागवत जी इस कलिकाल में भव सागर से तारने वाली एक नौका है, जिसमें कोई सवार हो जाए पार हो जाएगा, उनका कल्याण हो गया। खुश रहिए। धन्यवाद। उनको दीजिए माइक। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाल बटन होगी क्लिक कर लीजिए। फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग भी अपना मोबाइल निकाल लीजिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर कर लो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम हनुमानगढ़ से आए हैं। क्या? हम हनुमानगढ़ से आए हैं। हनुमानगढ़? हाँ जी, राजस्थान में जी। तो आपकी कथा मैं लगातार 1 साल से सुन रही हूँ, और मेरे को इतना अंदर से शांति मिली, आप पूछो मत। कि आज मेरी फैमिली मेरे साथ आपके यहाँ मुझे गुरु दर्शन करवाने आई, और मुझे दीक्षा लेनी है आपसे कल 9 बजे। और गुरुजी, ये एक मैया है, बाहर भटक रही थी, इनको बोलती हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वहाँ से निकाल देते हैं, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए। हाँ हाँ, मैया को बात कराओ, मेरी बात कराइए। राधे राधे गुरु मैया जी। कहाँ से आई हैं आप? राजस्थान जोधपुर से। घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है, बस हम और हमारे देवी माता है जो जिसकी हम पाठ करते थे। बेटा बेटी पति? बच्चे हैं ही नहीं, पति ने तलाक दे दिया, बच्चे नहीं दिए। तो कितनी उम्र में तलाक हुआ आपका? शादी के 2-2.5 साल तक रखा था और फिर निकाल दिया। मेरे सास ने मेरे पीछे से हाथ बांध दिया, पति ने मारा, देख तुझे गुस्सा आ जाएगा तो उसको मारेगा, तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसे करके मारा। फिर हम कोई आश्रम चले गए, उन्होंने कहा कि पति के पाँव धो के पी लो, तुम्हें शांति मिलेगी वापस। मैं घर वालों ने अंगूठी और स्कूटी सामान दे के भेज दिया। घर वाले तो ऐसा ही करते हैं ना। हाँ हाँ। कि भाई चलो चले जाओ, वापस चले गए ससुराल। पति के पाँव धो के, उन्होंने 40 दिन का कहा था, 40 दिन तो नहीं किया, कुछ दिन पाँव धो के पिए। किनके? पति के? हाँ। तो फिर पति माने नहीं? मान गए, वो तो चाहते हैं कि भाई सामान भी मिल रहा है, पूजा भी कर रही है तो ठीक है, फिर वापस ऐसा करेंगे, वापस भेज दो। तो फिर वापस
घर पे आ गई, पिताजी की भी डेथ हो गई, दादी जो कमाने वाले थे वो सब चले गए। फिर मम्मी ने और भैया ने एक फ्लैट देख के दूसरी जगह रख दिया। पड़ोसी तो अभी कितने दिनों से आप परेशान हैं घर के? अभी कहाँ थे? यहाँ से पहले आप घर में कहाँ थे? किन के घर पे थे? अब मेरी माँ ने मेरे को फ्लैट दिला दिया, दूसरी जगह अलग रख दिया कि तेरे परेशानी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। पड़ोसियों ने खूब मारा, बुरी तरह से कमर में, यहाँ पे 2 औरतों ने मारा। तो आपकी माँ ने आपको फ्लैट लेके दिया? हाँ। तो आप उस पे थे? हाँ, उस पे रह रहे थे हम। हाँ। पड़ोसियों ने आके बाहर से पानी बंद कर तो दिया। पड़ोसियों को क्या परेशानी है आपसे? उनको पता चल गया ना हमारे नाम की एफडी है और फ्लैट है, तो अकेली है, लावारिस करते बच्चे तो है नहीं, ये भाग जाएगी या मर जाएगी तो फ्लैट पे कब्जा वो कर लेंगे, बस कौन देखने तो वाला, आपके कौन फ्लैट पर पूछने उन्होंने वाला। कब्जा कर लिया? हम पे ही कब्जा कर लिया ना, पानी बंद कर दिया, पानी के बगैर आटा कैसे गूंदे, स्नान कैसे करें, तो हम यहाँ चले आए। तो आप जब यहाँ आए तो वो आपके फ्लैट पे कब्जा कर लिए होंगे? अब पता नहीं, हमको किया ही होगा या नहीं भी किया होगा। तो आपको परेशान कर रहे थे तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था। पुलिस गए थे, पुलिस आयुक्त गए थे, हैं सबसे बड़ी वाली पुलिस की, हम सिटी बस में बैठ के चले गए। ठीक है। उन्होंने एक आदमी को भेज दिया हमारे घर पे, स्थानीय पुलिस को, जो मोहल्ले की पुलिस होती है ना, वो आके अब गुंडे से भैया भैया करे, हम पे सिग्नेचर लेने लगे। आधा पढ़ा, फिर हमने सिग्नेचर नहीं किए। मैंने कहा तलाक पे भी झूठे सिग्नेचर ले लिए, अंग्रेजी में वो टेढ़े मेढ़े लिखे, हमको पता नहीं चला, इस पे सिग्नेचर नहीं किए, भाग आए। समझ गए कि अब हमारी खैर नहीं। और कोई बात नहीं, आपके आपको यहाँ रहना है? हाँ जी। कोई बात नहीं, आपकी अभी हम व्यवस्था कराते हैं बेटा। मैया की शरण में व्यवस्था, आए। मैया चिंता ना कीजिए, आपकी यहाँ सेवा होगी, ठीक है? ये दास अनिरुद्ध खुद आपकी सेवा करेगा। बेटा मैया जी को रखवा दो। खुश रहिए, खुश रहिए, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। गुरुजी ये मैया आधार कार्ड लेके घूम रही है कि मुझे कोई बात नहीं, चिंता ना करिए, मुझे निकाल तुरंत देंगे यहाँ आप सामान उठाइए और यहाँ जाइए, इस तरफ आ आप जाइए, इधर जाइए। ठीक है? कोई बात नहीं, भगवान सब अच्छा करेंगे। जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते ही होते हैं। इसलिए जमाना भले दुत्कार दे, पर बिहारी जी कहते हैं दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो ये दरबार है जो भगवान सदा सबको ही सीने से लगाने वाले हैं। खुश रहिए। गुरुजी। आप कोई प्रश्न है आपका? गुरुजी एक बात बतानी थी आपको। बोलो। गुरुजी आपकी कथा सुन के ये पता लगा कि अपना काम करो, अपना काम करो, हाँ। नौकर मत बनो। हाँ। मैं बचपन से इस बच्चे को ना यही कहती थी, तू पढ़ के बस नौकरी करना, अफसर बनना, अफसर बनना। हाँ। अभी कोरोना में ये जयपुर में था, जो पहली बार कोरोना आया। हाँ। तो वहाँ अमेजोन कंपनी में काम करता था, तो क्या कोरोना आया तो सब कुछ लॉकडाउन हो गया। ठीक है तो इसको वापस बुलाना पड़ा। ये आया तो फिर मेरा मन नहीं माना कि मैं इसको जयपुर भेजूं। जी। तो उसके बाद घर की हालत ऐसी थी कि इसको मतलब कोरोना में इसको सप्लाई भी करनी पड़ गई। ठीक है, तो मेरा आत्मा रोती थी कि मैं इसको अफसर बनाना चाहती थी और ये क्या थैले लेके घूम रहा है। तो एक दिन आपकी टीवी चलाई तो सत्संग चल रहा था, वो सत्संग में ध्यान लगते लगते आपने ऐसा मेरा मन शांत किया कि बेटा नौकरी तो करनी नहीं। और आज राधे रानी ने इतनी कृपा करी कि ये मोबाइल की शॉप करता है और खूब तरक्की कर रहा है। वाह, सुंदर, खूब बहुत तरक्की कर सुंदर। रहा है। आप खड़े हो जाइए। तो पहले आप नौकरी के चक्कर में थे, आज खुद मालिक बने हैं, बहुत सुंदर। बताइए। राधे राधे जी। राधे राधे। मैंने तो इनके चरणों में छोड़ दिया जी, जैसा ये चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो क्या करते हैं अभी आप? अभी इनके नौकरी करता हूँ मोबाइल की शॉप पे। बहुत सुंदर। मालिक ये है, नौकर आप हैं। बहुत सुंदर। नौकर बनना ही है तो भगवान के नौकर बनो, किसी व्यक्ति के नौकर बनने की जरूरत नहीं है। और रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। नौकरी लेने वाले नहीं बनना है, हमें नौकरियां देने वाले बनना। देखो ये छोटी सी बात मैं जब जोर लगाकर बोलता हूं तो ऐसे बच्चे बदल रहे हैं जीवन। भारत में ऐसा बदलाव हो रहा, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यही कथा की सार्थकता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कोई सवाल है आपका? नहीं, मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मेरे मन में आती नहीं सवाल। मैंने तो बिहारी जी को भाई बनाया हुआ है। खुश रहिए, फिर बहुत आनंद से रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब तरक्की दें भगवान आपको। उनको माइक दीजिए। सुंदर। बिहारी जी कृपा बनी रहे आप सभी पर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं जिला बिजनौर से आई हुई हूँ। मैं 15 तारीख की भागवत सुनने के लिए यहाँ आई थी। मेरे पति बहुत शराब पीते हैं। ठीक है। मैं उनको भी साथ लाई थी कि 7 दिन की भागवत सुनेंगे
तो शायद उनके विचार बदल जाएंगे, लेकिन वो भागवत कैंसिल हो गई है। 23 से हैं। जी जी कोई बात नहीं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कथाएं सुनते। आप कोई प्रश्न है, आपका कोई सवाल है? जी जी बोलिए। गुरुजी, उन्होंने सुबह आपसे गुरु मंत्र लिया है, अपनी मर्जी से ही लिया है। हाँ। और मुझे ये मन डामाडोल हो रहा है कि कहीं वो जाके वहाँ शराब ना पीने लगे। हमने आज बोला उनसे शराब ना पिए, तो वो बोले तो हैं कि नहीं जी 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 पिएंगे। उन्होंने बोला है कि मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा है, फिर नहीं पिएंगे, ये विश्वास रखिएगा कि वो शराब नहीं ही पिएंगे। और आप बिल्कुल भगवान की कथाएं निरंतर सुनते रहिए, सब अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, खुश रहिए। ये भैया को माइक दीजिए, इनकी बड़ी इच्छा है बहुत देर से। गुरुजी आप सभी बैठ जाएं शांति से, और जहां स्थान मिले वहीं शांति से। आपको सवाल करना है, बैठ जाइए, इनके बाद आप कर लीजिए। बेटा बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दतिया मध्य प्रदेश से। बताइए। बिल्कुल गुरुजी, आपका मतलब जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, माइक पास में लो। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ मैं ग्रुप में। हाँ। बहुत इच्छा थी, लेकिन गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा करके आए, और इच्छा भी थी कि गुरुदेव के थोड़े दर्शन हो जाएं। वो भी इच्छा पूरी करा दी गोवर्धन महाराज ने। वाह। और हमारी मैया भी बहुत। कोई सवाल है आपका? सवाल कोई नहीं है। कथा सुनते हैं? बिल्कुल गुरुदेव। कथा से क्या सुधार हुआ आपके जीवन में? बहुत कुछ है, मतलब आपके गुरुदेव बिल्कुल जो मान लो फैन है, बहुत कर रहे। खुश रहिए, बहुत कर रहे फैन है गुरुदेव आप। चलो अच्छा कर रहे फैन बने ही रहिए, खुश रहिए। गुरुदेव आपके कथा के अलावा हम कोई किसी पंडित जी की कथा नहीं सुनते। सुंदर सुंदर। भगवान करें आप सदा सुनते रहें और जीवन में बदलाव हो। इन भैया को दीजिए, प्रश्न था आपका। इनको पहले कर लेने दीजिए, आप कर लीजिए, फिर ये कर लेंगे मैया जी। राधे श्याम गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, आपकी कथाएं सुन के बहुत ज़्यादा मन को तसल्ली मिली। और इतने सारे आप कार्य जो करते हो, मैं देखता हूँ, लाइव चलती हैं जी फेसबुक पे। उसे देखने के बाद में हमने एक छोटा सा घर बनाया है 50 गज में, उसमें हमारी सेवाएं चलती हैं। ठीक है। मैं पहले भी आया था आपके पास, बताया था मैंने आपको। आगरा कॉलेज है, इमरजेंसी बहुत बड़ी है, उनमें लगभग 3 जगह सुबह हम चाय दलिया बिस्कुट चलाते हैं। ठीक है। 20-25 लोग हैं, हम लड़के हैं, सब मिलके एडजस्ट करके चलाते हैं। ठीक है। जब मैंने एक दिन आपकी भागवत सुनी तो मुझे ये वाली बात बताई उस भागवत में आपने कि सेवा कहीं से भी हो सकती है। तो मेरा मन था वैसे बिहारी जी यहाँ रहने का, जब आपने बताया कि सेवा आप कहीं से भी कर सकते हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपने अगर तुमने कोई कार्य जोड़ा है तो वो सेवा ही मानी जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ देखी अपनी, तो फिर वहाँ पे हमने सेवा चालू कर दी है आपकी कृपा से। आपका प्रचार करता हूँ मैं, टीवी वगैरह लगा दी हैं इसी चक्कर में कि वहाँ पे लाइव कथा चलें आपकी, और लोग हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब सुने। बहुत। तो आपको अच्छा लग रहा है सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है, मन में संतुष्टि रहती है मेरे में। और सबसे बड़ा धर्म सेवा ही है, सेवा ही परमो धर्मः वेद कह रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म है सेवा। और जरूरी नहीं है कि सेवा करने के लिए आपको नेता बनना पड़े, बड़ा पद चाहिए, बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, हर जगह तो गरीब लोग हैं, हर जगह तो जरूरतमंद लोग हैं। जहाँ लोग हैं बस उनकी सेवा करने लग जाइए, ये जानकर कि ये भगवान है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जब सबको भगवान के रूप में देखते हैं हम, तो हर रूप में किसी न किसी रूप में परमात्मा सच्ची मिल जाते हैं हमको। इसलिए हमें सबको भगवान मानकर सबकी सेवा निरंतर करनी चाहिए। खुश रहिए, भगवान करे आप यूं ही सेवाओं के हाथ बढ़ाते रहें और प्रसन्न रहें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। हम कुछ कह नहीं सकते, आज 3-4-5 दिन हुए, इतना हमारा अच्छा लगा कि बिहारी जी की कृपा है, आपकी कृपा है, बस धन्य हो गए। खुश रहिए। बहुत कुछ, कोई सवाल या जवाब कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर। भगवान आपको यूं ही प्रसन्न रखें, सुखी रहिए। एक बार अगर लायक रहेंगे, बिहारी जी की कृपा रहेगी, तो अपने क्षेत्र में भी आपका भागवत जरूर जी, जरूर जरूर आएंगे हम आपके यहाँ। ठीक। राधे मैया जी। राधे राधे। मैं अलीगढ़ से आई हूँ। हाँ हाँ बोले। मेरी एक इच्छा जी कि मैं भागवत कराऊं, न मेरे बेटा, न मेरे पति, न मेरे पास इतना पैसा, तो मैं जो तो आपके बेटा नहीं है?
अरे हम तो आपके बेटे हैं, हम ही मान लो अपना बेटा। तो मैं जय लेके तो आशा आई मैंने कि जो हमारे पास नहीं तो पैसा, तो बस फिर पैसे की क्या बात है, जब बेटा मान लिया तो बेटा है। जो है पैसा बाप मंजूर करके हमारे जगह हमारा कोई दे। कोई बात नहीं मैया जी, बस आपका सब कार्य भागवत जी करवाना है आपको। हाँ, हो जाएगी। आप कब करवाना है? जब आप कह दोगे जब भी करवा। ठीक है, तो अभी 23 तारीख से आपकी भागवत जी करवा देते हैं। जो कोई है नहीं है, बेटी है, अब तुम जानता तो बेटी होती है। कोई बात नहीं। तो हम तो जय आस लेके आए गांव में, कहीं यहाँ करा में ना, हमें तो वृंदावन की आस लग रही है। बिल्कुल वृंदावन में हो जाएगी, जब आप बोल देंगी तब हो जाएगी। ठीक है, खुश रहिए, हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। धन्य है तुम्हारे माता पिता को जो ऐसे पुत्र को जन्म दो। अपनी माँ को ढकना बने सो बने, हजारियों माँ को ढकना बन गए। धन्यवाद मैया जी, आप आशीर्वाद देते रहिएगा बस। गुरुजी, बिहारी जी ने हमें सब कुछ दिया है। हाँ, कोई कमी ना है। धन दौलत, घर मकान, बाली बच्चे, माँ बेटी बेटा, सब कुछ दिया है। हाँ, नाती पोता धिये देवते, लेकिन पता ना गुरुजी कौन सी गलती हमसे हो रही है जो हमारे बेटा ना चाहता हमारे लिए। आपका बेटा आपको चाहता नहीं? नहीं। क्या करता आपका बेटा? 3 बेटा है हमारे। तो तीनों नहीं चाहते? एको नहीं चाहता है। अच्छा, तो आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं? अब सेवा करना बहुत बड़ी बात है, रोटी नहीं देना चाहते हैं। अच्छा। अब वैसे हमारे नाम 2-2 मकान है शहर में। हाँ, बहुत कुछ है, फिर भी सेवा नहीं कर रहे हैं? नहीं, अपना अपना कमाते खाते हैं। एक मोटरसाइकिल का मिस्त्री है। अच्छा। एक बजाज में काम करते हैं और एक मेडिकल है एक के, लेकिन अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने धुन में रहते हैं। और आपके पति? पति खत्म हो गए। तो तीनों बहुएं भी आपकी सेवा करने को 2 तैयार? बहुएं हैं, बहुएं बहुत सेवा करती हैं और लड़की बहुत चाहती हैं, बहुएं बहुत चाहती हैं, लेकिन सिर्फ बेटा ना चाहता है। तो बहू तो सेवा कर ही रही हाँ, हैं। तो बहू बेटा, रोटी- क्या आपने कभी पूछा नहीं कि बेटा हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? बहुएं रोटी देती हैं तो बेटा मना करता है। ओ हाँ। लो। और बहुएं हमारी बहुत लाड़ करती, कल हमारी बहू आवेगी, आप देखियो। अच्छा। हाँ। तो बेटे नहीं आएंगे? बेटो भी आएगा। एक बेटा आ जाओ, आपसे शिक्षा लेके गो, हमने आपसे कही जो बेटा कहते छोटे बेटा के लिए सब जायदाद दे दो। तो वो कहाँ बेटा जो आज आया? तो चला गया। अच्छा, तो आप लाए होते तभी हम बता देते। अब 2 बेटा कल ले आवेंगे। तो कल आएंगे 7 बजे, आप यहीं रखिएगा, बच्चों को मैं बात करूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, कल की प्रश्नोत्तरी में आपके बच्चों से बात होगी। ठीक है? ठीक है। हाँ, कल बिल्कुल यहाँ बैठिएगा फ्रंट में सामने, सही। बच्चों को लेके। बहुएं बहुत चाहती हैं हमारे कहते कपड़ा खींचा है, रोटी दें, लेकिन बेटा मना करता है बहुओं से। कोई बात नहीं, कल के कल वो श्रवण कुमार ना बन जाए तो आप कह देना। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरी मैया जी आपकी बहुत